स्वागत है दोस्तों आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज 9 सितंबर और मैं लेकर आया हूं 8 और 9 सितंबर की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज। दोस्तों केवल न्यूज ही नहीं बल्कि आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे स्टैटिक जीके या जीएस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में सॉर्ट आउट करेंगे। तो दोस्तों आप आराम से पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइए और जिस तरह से लगातार ये सीरीज चल रही है बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और देखना आप जो भी आने वाली परीक्षाएं आपकी होंगी इससे बाहर कोई भी स्टैटिक और करंट का क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है G20 सम्मेलन 2023। ये आज की न्यूज है। G20 समिट जो 2023 में जिसको होस्ट भारत कर रहा है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी न्यूज ये है कि अभी हाल ही में आज के ही दिन G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अफ्रीकन यूनियन में जो टोटल 55 मेंबर्स हैं उनको 55 देश है उनको परमानेंट सदस्य के रूप में, स्थायी सदस्य के रूप में G20 में शामिल कर दिया है। ये आपका अफ्रीकन यूनियन की अगर मैं बात करूं जो आज परमानेंट मेंबर्स बना है G20 का, 9 जुलाई 2002 को 9 जुलाई 2002 को अफ्रीकन यूनियन बना था। इसमें टोटल 55 देश है और ये बना था डरबन में। डरबन पड़ता है अफ्रीका में, ये बना था और आज के दिन ये G20 का परमानेंट मेंबर ये यूनियन बन चुका है। G20 जो है 1999 में बना था जिसमें कि 19 देशों को शामिल करने के साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन को भी शामिल कर दिया गया था। इस तरह से G20 बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है और हम इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाएंगे, लगातार G20 पे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है जापान में स्लिम मून लैंडर लॉन्च किया है जापान ने, और जिस रॉकेट से लॉन्च किया है उसका नाम है HIIA। ये भी बड़ी न्यूज है। अभी हाल ही में भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में फतेह किया है और चांद पे पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है भारत, जिसमें रूस, चीन, अमेरिका और चौथा देश भारत। तो पांचवा देश बनने की कोशिश कर रहा है जापान, और जापान ने भी एक अंतरिक्ष मिशन चांद पे पहुंचने के लिए चंद्रमा मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्लिम मून लैंडर, और इसमें जिस रॉकेट का यूज कर रहा है जापान उसका नाम है HIIA। अगली न्यूज है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये कल के दिन 8 सितंबर को मनाया जाता है। 1967 से मनाया जाता है और ये पूरा का पूरा जो 1 सितंबर से और 8 सितंबर का पूरा वीक है, इसको हम साक्षरता सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। जबकि आपको पता होगा ये जो 1 से 7 सितंबर के बीच में जो वीक है इसे पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, और पूरा का पूरा सितंबर जो है पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में है, सबसे कम बिहार में है, और संविधान साक्षर जिला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट जो है ये कोल्लम, केरल का कोल्लम जिला जो है संविधान साक्षर जिला बन चुका है। कार्यात्मक साक्षर जिला जो है मंडला जिला मध्य प्रदेश का बन चुका है। जबकि कंप्लीट डिजिटल पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत जो है पुल्लमपारा केरल की बन चुकी है। पुल्लमपारा केरल की पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत है। चलते हैं दोस्तों अगले न्यूज की ओर। अगला बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वो है इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी, भारत का पहला सौर शहर, मतलब सौर ऊर्जा से संचालित, ये बन चुका है सांची पड़ता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सांची प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूपों के लिए, सांची का स्तूप, और सांची का स्तूप जो है 1981 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को इंक्लूडेड द सांची स्तूपा। सांची की स्तूप को 1981 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगर सौर शहर सांची है
तो सौर गांव मतलब सोलर गांव, सोलर विलेज का नाम है मुंडेरा। मुंडेरा पड़ता है गुजरात में, वो आपका सोलर विलेज है। और अगर आता है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है मध्य प्रदेश में खंडवा में ओंकारेश्वर के नजदीक। ओंकारेश्वर कल ही मैंने आपको बताया था, आदि गुरु शंकराचार्य की अभी यहां पर प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर में ही सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो प्लांट है सोलर का, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लग चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बना था 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम था। 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था, पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था, और उसी सम्मेलन के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सोलर पर अपने विचार रखे गए थे, सौर ऊर्जा पे अपने विचार रखे गए थे, और वहीं से सोलर अलायंस का कॉन्सेप्ट आया। और आगे चलकर चैंपियंस ऑफ द अर्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ कहा था, हमारे प्रधानमंत्री को एक सम्मान दिया था। और इसके साथ साथ हमने सोलर पर काम करना शुरू किया, हमने सोलर पार्क गुजरात में लगाया। आज विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे देश में खंडवा जिला मध्य प्रदेश में लग चुका है। और इसके साथ साथ हमने कुसुम योजना के अंतर्गत कुसुम स्कीम लॉन्च करी, जिसके अंतर्गत हमने किसानों को भी, कृषि को भी सोलर से जोड़ना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है एशियन टेबल टेनिस। एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ है अभी, वो हुआ है साउथ कोरिया में। तो उस टूर्नामेंट में जो हमारी भारतीय टीम थी उसको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारतीय टीम ने। भारतीय टीम मतलब यहां पर शरद कमल भारतीय टीम के खिलाड़ी, हरमीत देसाई भारतीय टीम की खिलाड़ी, जी साथिया भारतीय टीम की खिलाड़ी। शरद कमल 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो पहले दिया जाता था, उसका जो नया नाम है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली खिलाड़ी, जिसे 2022 में दिया गया था शरद कमल को। ये 3 प्लेयर हमारे टेबल टेनिस एशियन टूर्नामेंट में गए थे। अगर मैं गोल्ड मेडल की बात करूं तो गोल्ड मेडल वहां पर जीता है चीन ने। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ड्रोन शक्ति, अभी इंडिया ड्रोन पावर समिट हुआ है 2023। जो 2023 में भारत ड्रोन शक्ति हुआ है वो हुआ है गाजियाबाद में। मतलब ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए, ड्रोन को डेवलप करने के लिए, हर तरीके से ड्रोन को आगे बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम हुआ जिसे ड्रोन शक्ति के नाम से जाना जाता है, और ये गाजियाबाद में हुआ है। और गाजियाबाद के हिंडर एयर बेस नामक जगह पे हुआ है, हिंडर एयर बेस में हुआ है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और गाजियाबाद ग्रीन बॉन्ड प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है, जबकि दूसरा शहर जो है वो आपका इंदौर है। अब ड्रोन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम एक साथ इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि ये जो पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके हर प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सभी परीक्षाओं में काम आएंगी। अब ड्रोन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला, ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य, तो ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ड्रोन परीक्षण केंद्र, ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका, ये आपका तमिलनाडु में है। स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य, जिसने हेल्थ सर्विस में ड्रोन का यूज किया है, उत्तराखंड, अपनी देवभूमि। अगला, ड्रोन के आयात पर, जो ड्रोन का इंपोर्ट होता था उस पे बैन लगाने वाला देश भारत। भारत अब ड्रोन का आयात नहीं कर रहा है। ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाई गई है। ड्रोन फॉरेंसिस लैब, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिस लैब केरल में है। पहली पुलिस ड्रोन नीति, फर्स्ट पुलिस ड्रोन पॉलिसी जो है ये चेन्नई में है। पहला यात्री ड्रोन अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा उसका अनावरण किया गया था, उसका नाम था वरुण, ये पहला ड्रोन यात्री था।
जबकि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश इजराइल है, जिसने हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति दी है। इस तरह से ड्रोन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सब के सब आप अच्छे से नोट्स कर लीजिए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है यूपीआई एटीएम। यूपीआई एटीएम, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट सर्विस। यूनिफाइड पेमेंट सर्विस। यूपीआई एटीएम जो है अभी हाल ही में मुंबई में हिताची पेमेंट सर्विस, ये जापान की है, हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा मुंबई में लॉन्च हुआ है। यूपीआई पेमेंट यूपीआई एटीएम का मतलब होता है कि अब एटीएम में जाकर के बार कोड के माध्यम से आप पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे आपके पास फोन पे होता है, गूगल पे होता है, यूपीआई होता है, वैसे ही अब क्या होगा, एटीएम के बाहर एक बार कोड लगा होगा और आप उस बार कोड में स्कैन करेंगे और स्कैन करके आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वही है आपका यूपीआई एटीएम जो है अभी लॉन्च हुआ है। अब मैं अगर एटीएम की बात करूं तो गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च हुआ था, ग्रीन एटीएम गुरुग्राम में लॉन्च हुआ था, जबकि डल झील में जम्मू कश्मीर में फ्लोटिंग एटीएम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। जबकि जो यूपीआई सर्विस होती है वो अभी हाल ही में रिलायंस जियो नेटवर्क के द्वारा यूपीआई सर्विस जो है अभी शुरू कर दी गई है। अब अगला अभी एक और बड़ी न्यूज है, वो जो भारत की यूपीआई है वो नेपाल के द्वारा अपनाया गया है। नेपाल भारत का यूपीआई अपनाने वाला हाल ही में एक नया देश बना है। अगला प्रश्न है स्वच्छ वायु दिवस, क्लीन एयर डे जो है 7 सितंबर को मनाया जाता है। आज 9 सितंबर है और 9 सितंबर तक हमने इंपॉर्टेंट अनेक न्यूज पढ़े। जैसे 1 सितंबर को हमने पढ़ा था LIC डे, 1 सितंबर 1956 LIC की स्थापना, और NCERT डे 1 सितंबर 1961 को NCERT की स्थापना। इसके अलावा 2 सितंबर को हमने नारियल दिवस पढ़ा था, विश्व नारियल दिवस। सबसे ज्यादा नारियल कर्नाटक में होते हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, जबकि 8 सितंबर को हमने साक्षरता दिवस। और ये पूरा का पूरा सितंबर माह जो है ये पोषण माह, ये वीक जो है पोषण सप्ताह और साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों इस तरह से ये 8 और 9 सितंबर की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जल्द मिलते हैं फिर इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।